तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का पेपर। चलो इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो दोस्तों कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान पेपर, समय 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक 70 का मिलता है। सामान्य निर्देश आप लोगों को बता दें, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं और तीसरा है खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर प्रकार पर देना है। जैसे कि चौथा दिया हुआ है, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल पद्धति OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। आप लोगों को बता दें ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आसानी हो। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इस खंड में वर्णनात्मक प्रश्न के तथा मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। मानचित्र संबंधी भी 2 प्रश्न होंगे, आप लोगों को बताना है। चलो ठीक, देखते हैं। खंड आ है बहुविकल्पी प्रश्न। तो दोस्तों पहला है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है। तो हॉब्स, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। तो रूसो की है, ये सही है गा नंबर। मॉन्टेस्क्यू की तो द स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा, मॉन्टेस्क्यू की है। चलो देखते हैं दूसरा क्या है। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद क्यों किया गया। तो जर्मन नाम होने के कारण इनका पेट्रोग्राद क्यों किया गया, मतलब कि पेट्रोग्राद कर दिया गया। ये का नंबर सही है। पर्ल हार्बर पर आक्रमण निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। तो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है, घ नंबर सही है। भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष बना। तो 1865 ईस्वी में बना, घ नंबर सही है। महाराष्ट्र के धंगर समुदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वे गेहूँ तथा चावल की खेती करते थे, ये गलत है। और चलो देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में स्थित केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये घ नंबर सही है। चलो देखते हैं 7वां प्रश्न क्या कहता है। लेट्स गो। तो दोस्तों 7वां प्रश्न है, किस क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहा जाता है। तो छोटा नागपुर का पठार इसको कहा जाता है, घ नंबर सही है। सुंदरी नामक वृक्ष किस डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र में पाया जाता है, घ नंबर सही है, ये घ नंबर। और दोस्तों जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात किसका परिणाम है। तो उच्च जन्म दर का बहुत बड़ा परिणाम है, ये का नंबर सही है। भारत में शीत ऋतु में स्थल समुद्र की ओर आने वाली पवनें कहलाती हैं। तो उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनें कहलाती हैं, ये का नंबर सही है। और दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है। तो सऊदी अरब में नहीं है, ख नंबर सही है। भारत का संविधान लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950, आप लोगों को ज़्यादातर पता ही होगा, जी सही है गा नंबर। किसे वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये आप लोग बता देते हैं, महिलाओं को, निजी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को, अपराधियों तथा दिमागी असंतुलित वाले लोगों को, वयस्क छात्रों को। तो आप लोग इनमें से देख लेना कौन सा राइट है। चलो देखते हैं 14 नंबर अपना क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों इनमें से गा नंबर सही है, दोनों सदनों तथा द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, ये गा नंबर सही है, ये गा नंबर सही है दोस्तों, ये वाला। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार के उपयोगी का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों उदाहरण इनमें से बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, ये सही नहीं है, ये इसका उदाहरण नहीं है, घ नंबर सही है इसका। चलो देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, पालपुर में विनिर्माण कार्य की क्या विशेषताएं हैं। कम संख्या में लोगों का प्रयुक्त होना, सरल उत्पादों में विधियों का प्रयोग, छोटे पैमाने पर कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इनमें से देख लेना कौन सा सही है। चलो देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, मानव पूंजी अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ है क्योंकि मानव संसाधन हैं तो भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, इसीलिए मानव संसाधन है। ये जैसे कि इसमें दिया हुआ है, भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, संसाधनों की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है, विकास के लाभ को सभी लोगों तक पहुंचा सकता है। तो उपयुक्त सभी होंगे, इसमें से घ नंबर सही है, ये घ नंबर। ये इनमें से चारों की चारों, ये तीनों की तीनों सही हैं, यानी घ नंबर सही है। तो दोस्तों निर्धनता के सामाजिक अभिसूचक हैं। तो दोस्तों ये सभी होंगे, निरक्षरता व कुपोषण, रोग प्रतिरोधी क्षमता व स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल का अभाव, ये सभी होंगे, घ नंबर सही है। अन्नपूर्णा योजना के लक्ष्य समूह कौन से हैं। तो दीन वरिष्ठ नागरिक, ये घ नंबर सही है। पॉवर्टी एंड फेमिन्स के लेखक हैं। तो प्रो अमर्त्य सेन हैं, ये ग नंबर सही है।
ये प्रो अमर्त्य सेन है, ये गा नंबर सही है। चलो देखते हैं खंड बा, जो वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं आप लोगों को बता दें ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। खंड बा है वर्णनात्मक प्रश्न, लगभग 80 शब्दों में उत्तर दीजिए। उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिनके फलस्वरूप जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष हुआ। या फिर अथवा में एक और दिया हुआ है, भारत में चरवाही टैक्स का चरवाही जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की जनसंख्या पंजाब की अपेक्षा अधिक सघन है, 3 कारण लिखिए। या फिर अगर आप लोगों को ये नहीं आता तो अथवा में एक और दिया हुआ है, भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित कारण दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, चुनाव याचिका इलेक्शन पेशेंस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर अथवा में है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, यह आप लोगों को बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, प्रछन्न और मौसमी बेरोजगारी में अंतर क्या है, आप लोगों को बताना है। या फिर अथवा में एक और दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया, कैसे, ये आप लोगों को बताना है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों वर्णनात्मक प्रश्न 2, लगभग 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। वनों के अधीन क्षेत्र बढ़ाने की क्या आवश्यकता है, कारण बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा में और एक है, नर्सियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, ये आप लोगों को बताना है। अगर आप लोगों को ये नहीं आता है तो अथवा में ये दिया हुआ है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, वन राष्ट्र की अमूल्य निधि क्या है, व्याख्या कीजिए। या फिर अथवा में एक और है, बड़े बांधों के विरुद्ध मुख्य तर्क दीजिए, यह व्याख्या कीजिए कि बड़े बांधों से पर्यावरण पर खतरा ना हो। और 7वां क्वेश्चन है, समानता के अधिकार की विवेचना कीजिए, ये भी 6ठा नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर का। तो अथवा में एक और दिया हुआ है, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है, गठबंधन सरकार के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री की शक्तियों की विवेचना कीजिए, आप लोगों को लिख लेना है। 8वां क्वेश्चन है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें, ये 6 नंबर का है। या फिर अथवा में एक और दिया हुआ है, हरित क्रांति का क्या अर्थ है, भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में हरित क्रांति का क्या योगदान है, स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित तथा दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधा आधा नंबर आप लोगों को निर्धारित है, आप लोगों को मिलेगा अगर आप सही बताएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को बता दें, पहला क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्र में सम्मिलित किसी एक देश का नाम बताइए। मित्र राष्ट्र में सम्मिलित किसी एक देश का नाम आप लोगों को बताना है। केंद्रीय शक्ति में सम्मिलित किसी एक देश का नाम बताना है। भारत के उस राज्य का नाम जहां गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग रहते थे, ये आप लोगों को बताना है। और वह स्थान जो 1789 की क्रांति समय फ्रांस की राजधानी था, ये आप लोगों को बताना है। और दोस्तों अफ्रीका का वह क्षेत्र जिसे मसाई लैंड कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। और दोस्तों खा नंबर क्वेश्चन है, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। मतलब कि आप लोगों को एक मैप मिलेगा, ये वो भी 5 नंबर के सभी क्वेश्चन हैं। 5 नंबर का आप लोगों को एक मैप मिलेगा और मैप में ही आप लोगों को यह सब भरना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक बहने वाली एक नदी का नाम इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। ये जो चिन्ह बना हुआ है इस चिन्ह से आप लोगों को दर्शाना है। राजस्थान के मरुस्थल का नाम लिखकर इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह इस चिन्ह द्वारा नाम द्वारा सहित दर्शाना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। गुजरात में स्थित खाड़ी का नाम इस चिन्ह द्वारा चिन्ह सहित दर्शाइए। ये आप लोगों को हो गया पूरा पेपर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।